एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। तो भाई साहब, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड टेस्ट मैच के बारे में। सबको खबर मिल ही गई होगी कि शुभमन गिल रूल्ड आउट हो गए हैं, सेकंड टेस्ट वो नहीं खेलेंगे। उनके जो नेक में प्रॉब्लम आई थी स्वीप शॉट मारते हुए, लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया था, बट वो प्रॉब्लम सीरियस थी। हॉस्पिटल से उनके वीडियोस भी देखे गए जो वो बाहर आ रहे थे, उनसे गर्दन हिलाई तक नहीं जा रही थी। भाई खेलते कैसे? तो अगर शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं तो कैप्टनशिप कौन करेंगे? गौती भैया के फेवरेट शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं तो कैप्टनशिप कौन करेगा? भाई गौती भैया का अगर मन करे ना भैया, वो तो हॉस्पिटल से उठा के उनको बोले कैप्टनशिप तुम करो भाई, तुम मेरे फेवरेट हो, मैं नहीं चाहता कोई और कैप्टनशिप करे, आप ही करो। तो उनकी जगह पर कौन आएंगे? ऋषभ पंत कैप्टनशिप करेंगे, हो सकता है ऐसा। भाई साहब, आप ना कभी नोटिस करना, वो बंदा शुभमन गिल अभी यंगस्टर है, ठीक है, इंग्लैंड में जाकर कैप्टनशिप करी, फिर वाइस कैप्टन भी हैं T20 में, वनडे में भी कैप्टनशिप करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया कप में खेले। तो इतना वर्कलोड उन पे डाल दिया गया ना भाई। अगर आप गौतम शुभमन गिल को खुद समझना चाहिए, अगर उनको 15 साल अगर खेलना है ना, आगे 15-20 साल अगर क्रिकेट खेलना है, विराट कोहली की तरह अपना नाम बनाना है, रोहित शर्मा की तरह अपना नाम बनाना है, ऐसा रिकी पॉन्टिंग को फॉलो करते हो अगर आप, तो भाई अगर एक दो टुच्चे T20 मैच अगर आप छोड़ भी दोगे, वनडे छोड़ भी दोगे, खुद से छोड़ दोगे, तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। ऐसा लगता है कि गौती भैया उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। भैया आप हर मैच खेलो। भाई सच बताऊं, भले ही T20 बहुत आगे जा रहा हो, लोग चौके छक्के देखना पसंद करते हो, IPL देखना पसंद करते हो, लेकिन असली जो परीक्षा होती है ना, वो होती है टेस्ट मैच में। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो एशिया सीरीज में। भाई एशिया सीरीज के लिए उन्होंने सारे मैच छोड़ दिए, उनको फर्क ही नहीं पड़ा इंडिया उनको हरा रही है उन्हीं के देश में, फिर भी वो 2-1 से वनडे सीरीज जीत के T20 हार गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एशियंस में लगे हुए हैं, उनको पता है टेस्ट क्रिकेट, आपका पेशेंस लेवल, आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज, आपके क्या नाम है टेक्निक, सब वहीं पर टेस्ट होती हैं टेस्ट मैच में। तो अगर आपको बहुत बड़ा प्लेयर बनना है ना, तो आपको टेस्ट मैच का प्लेयर बनना पड़ेगा। आपको वहां का कैप्टन जो होता है टेस्ट मैचेस का, ब्लर क्यों हो रहा है, हाँ, टेस्ट मैचेस का कैप्टन बनना है ना, तो आपको ये कुछ वनडे सीरीज छोड़ दोगे, कुछ T20 छोड़ दोगे ना, तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। ये इंजरी है ना, बड़े बड़े प्लेयर्स को खा गई है। तो मुझे लगता है इनसिक्योरिटी है क्या कि अगर हम गए तो कोई दूसरा प्लेयर परफॉर्म कर गया, उन्होंने सीरीज जितवा दिया, तो मैं हमेशा के लिए बाहर हो जाऊंगा। भाई ऐसी इनसिक्योरिटीज आपको लंबा प्लेयर या बड़ा प्लेयर बनने नहीं देंगी। ऋषभ पंत को अब ऐसा लग रहा है कि भगवान ने कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस पैदा कर दी हैं कि आपको ऋषभ पंत को खिलाना पड़ रहा है, कैप्टनशिप देनी पड़ रही है, नहीं तो वो चाहते ही नहीं भाई, गौती भैया तो चाहते ही नहीं। और एक और न्यूज आई है कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह वनडे मैच नहीं खेल रहे, वो T20 के लिए अवेलेबल हैं। समझ में भी आता है भाई, ठीक है, बुमराह पर वर्कलोड बहुत है, काम बहुत ज्यादा, वो पेसर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सेम चीज अप्लाई आप शुभमन गिल पर क्यों नहीं करते? जैसे हार्दिक पांड्या और बुमराह को रेस्ट दिया गया है वनडे में, उनको T20 में डाला गया है, तो सेम चीज आप शुभमन गिल के साथ कीजिए, ऋषभ पंत को करने दीजिए कैप्टनशिप, ठीक है ना। तो अब अगर आप शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं तो खेलेंगे कौन? साई सुदर्शन के चांसेस हैं, भगवान उनके लिए चांसेस बना ही देते हैं भाई। रेड्डी की भी एंट्री हो चुकी है, इन दोनों में से कोई खेलेंगे। साई सुदर्शन के चांस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यार ऐसा लगता है कि बच्चे की जान लिए जा रहे हैं। शुभमन गिल इतनी हड़बड़ी हुई है ना पिछले कुछ जब से रोहित शर्मा और विराट कोहली को इंग्लैंड में चांस नहीं मिला ना, उसके बाद से ऐसी हड़बड़ी चल रही है ना भाई, तहलका मचा रखा है। शुभमन गिल ये वो वही सब कुछ करेंगे भाई, उनको लोकल लीग भी खिलवाइए, फिर उनको रणजी में भी डाल दीजिए। आपकी परफॉर्मेंस निखर कर आती है अगर आप बहुत ज्यादा खेलने के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं ना, परफॉर्मेंस और निखर कर आती है।
थोड़ा मेंटली रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इनसिक्योरिटी के चक्कर में आप इंजर्ड करवा लेंगे, जिंदगी भर के लिए करियर खत्म हो जाते हैं ये इंजरीज। तो आप अब गौती भैया की जो कोचिंग में ना आप देखिएगा 6 में से 4 मैच तो इंडिया हारी है। इंडिया के इकलौते कोच ऐसे हैं ये गौतम गंभीर, जिनको खुद कोच की जरूरत है। एक्सपेरिमेंट के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर ये कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है। आप देखिएगा, शुभमन गिल इतना बड़ा प्लेयर खुद है आज के टाइम में, अगर वो खुद भी बोलेगा ना कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे थोड़ा रेस्ट दो, मैं मेंटली थोड़ा रेस्ट चाहता हूं, वेकेशंस पर जाना चाहता हूं, लेटना चाहता है, रेस्ट कीजिए, जो भी करना कीजिए, तो उसको कोई मना नहीं करेगा। बट पता नहीं उनके माइंड में क्या चलता है कि हम बाहर हो गए ना, कोई दूसरा प्लेयर आके परफॉर्म कर देगा तो मेरे चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसी इनसिक्योरिटीज बनी रहती हैं भाई, वो जिंदगी भर बनी रहेंगी भाई। कोई इंजरी आपके करियर को खत्म कर देना, उससे अच्छा आप रेस्ट ले लीजिए। ऋषभ पंत कैप्टनशिप कर सकते हैं सेकंड टेस्ट मैच में। गुवाहाटी की पिच है, गुवाहाटी की पिच कैसी बनाई होगी गौतम गंभीर भाई साहब, हमारे कोच जो है ना वो बहुत जिद्दी हैं। उन्होंने पहले 2.5 फुट के खड्डे किए हुए थे, अब 4 फुट के कर दिए होंगे, क्योंकि 2.5 फुट के खड्डों से कुछ हुआ नहीं, इंडिया हार गई। अब वो 4-4 फीट के खड्डे कर देंगे पिचों के ऊपर, बॉल यहां से ये घूम जाएगी, बॉलर की बॉल ना खुद वापिस बॉलर के पास ही आ जाएगी। ऐसा कुछ ना कर दें। कुछ सुधार लाया होगा उन्होंने गुवाहाटी की पिच में, लाओ। कुछ पेसर्स के लिए भी रखो, स्पिनर्स के लिए भी रखो, बैटिंग वालों को भी मौका दो, अपने बॉलर्स पर यकीन रखो, बुमराह पर यकीन रखो, सिराज पर यकीन रखो, अपने बैट्समैन पर यकीन रखो। हाँ, माना कि जायसवाल साहब फेल हो गए, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा ये मानना है कि पिच को थोड़ा सा बैटिंग के लिए भी बनाना चाहिए। आई नो कि इंडिया की पिचेस स्लो होती हैं और ओवरसीज प्लेयर्स को स्लो पिच पे खेलना डिफिकल्ट होता है, लेकिन तब भी भाई जीत के चले गए, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का, इंग्लैंड का, उनको पता है इंडियन पिचेस स्लो है, तो वो स्लो की प्रैक्टिस करते हैं। और इंडिया वाले खुद T20 में लगे हुए हैं, दे चौके छक्के, फास्ट खेलना। तो वो अपने को खुद को भूल गए हैं और दूसरे वालों को हम अच्छे से समझ लेते हैं, दूसरे वाले हमारे को अच्छे से समझ लेते हैं, हमारी पिचेस को अच्छे से समझ लेते हैं। वो उसके लिए रेडी होकर आते हैं, स्लो पिचेस के लिए, टर्निंग पॉइंट के लिए, टर्निंग पिचेस के लिए, खड्डों वाली पिचेस के लिए वो रेडी होकर आते हैं। आपने देखा वो बबूमा कितना अच्छा खेले, वो रेडी हो। अगर उनका कैप्टन अच्छा खेल रहा है ना, उसका माइंडसेट ऐसा है, और उसने अपने प्लेयर्स को भी वैसे ही रेडी करवाया होगा कि स्लो पिचेस पे हम जा रहे हैं तो उसके लिए तैयारी रखो। और इंडिया वाले खुद भूल गए हैं भाई खड्डों वाली पिचेस पे खेलना। तो पेस, स्लो, कुछ पानी दो भाई पिच को, बहुत है इंडिया में पानी। जैसे सौरव गांगुली ने बोला था इनडायरेक्टली कि भाई अपने बैट्समैनों पे यकीन रखना चाहिए, बॉलर्स पे यकीन रखना चाहिए। तो वैसी पिचेस तैयार करो। जिद पने में इंडियन क्रिकेट टीम को खत्म करने की जरूरत नहीं है भाई। रवि शास्त्री ने आई थिंक 4-5 सालों में अपनी कोचिंग में एक ही टेस्ट हारा था अपने देश में। गौतम भैया ने तो भैया रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिए, 6 में से 4 मैच हारे अपने ही देश में। 3-0 से क्लीन स्वीप करके गई थी न्यूजीलैंड, अब साउथ अफ्रीका ना कर दे। तो थोड़ा ध्यान रखा जाए भाई, जिद में सब कुछ खत्म नहीं किया जाता है। तो भाई ये तो मेरी भड़ास जो मैंने निकाली है, ये तो मेरी रिसर्च जो मैंने निकाली है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने रखा है आप सबके सामने, क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। तो जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर जिनको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो अपने सजेशन भाई, अपनी एडवाइस मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं उस पर अमल करूँगा, कुछ नया आपके लिए लेकर आऊँगा। और आपका छोटा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करता है अगले वीडियोज़ के लिए। सो यही तक समाप्त। थैंक यू सो मच।